गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग कल पढ़े थे 5.3 का कुछ क्वेश्चन। आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है कि यदि AP के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, इसके प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 9वें पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम ये दिया हुआ है Sn बराबर 4n माइनस n स्क्वायर, ये n पदों का योग है, ये n पदों का योग हुआ Sn बराबर 4n माइनस n स्क्वायर। अब हम 1 रखते हैं तो 1 रखते हैं यहाँ पर, मतलब एक पदों का योग, एक पदों का योग हो गया 4 × 1 माइनस 1 स्क्वायर, तो ये 4 माइनस 1 बराबर 3 हो गया। अब एक पदों का योग या पहला पद, एक ही बात हुआ, एक पद का योग जितना होगा वह पहला पद होगा, तो अर्थात पहला पद A1 बराबर भी 3 हो गया। पहला पद A या A1 दोनों लिखा जाता है, A1 बराबर 3 हो गया। ये एक आंसर आ गया, मतलब पहला पद 3 है। अब इसके बाद यहाँ पर जब हम 2 रखते हैं तो S2 बराबर 4 × 2 माइनस 2 स्क्वायर, तो 4 × 2 4 दूनी 8 माइनस 4 बराबर 4, मतलब 2 पदों का योग 4 है और एक पदों का योग कितना है, 3 है। तो A1 प्लस A2 मतलब पहला पद प्लस दूसरा पद बराबर 4, पहला पद प्लस दूसरा पद बराबर 4। तो दूसरा पद निकालना है तो A का मान, A1 का मान 3 आ चुका है, तो 3 प्लस A2 बराबर 4 या A2 बराबर 4 माइनस 3 बराबर 1 हो गया। मतलब दूसरा पद 1 है, पहला पद 3, दूसरा पद 1 और 2 पदों का योग कितना है, 4। यह भी आंसर हो गया, यह भी आंसर हो गया। अब इसके बाद 3 पदों का योग कितना है, तो यहाँ पर 3 रखेंगे, n के जगह पर 3, तो S3 बराबर 4 × 3 माइनस 3 स्क्वायर, तो 4 3 12 माइनस 9 बराबर 3, 12 में से 9 बचेगा तो क्या हो गया, 3। और तीसरा पद क्या है, तीसरा पद, तो तीसरा पद निकालने के लिए हम 3 पदों के योग में से 2 पदों का योग घटा देंगे, तो S3 बराबर 3 पदों का योग माइनस 2 पदों का योग, 3 पदों का योग 3 आया है और 2 पदों का योग आया है 4, तो 3 माइनस 4 बराबर माइनस 1, यह आंसर हो गया तीसरा पद माइनस 1। इसी तरह से कह रहा है कि 10वां पद क्या है, तो 10वां पद निकालने के लिए 10 पदों के योग में से 2 पदों का योग, 9 पदों का योग हटा देंगे। 10 पदों का योग S10 है और 9 पदों का योग S9 है, तो n के जगह पर 10 और यहाँ 9 रखेंगे, 10 रखेंगे तो 4 × 10, 10 चौके 40 और यहाँ n, यहाँ पर है 4n माइनस n स्क्वायर, तो 4n के जगह पर 10 और n स्क्वायर 10 का स्क्वायर हो गया, माइनस यहाँ 9 रखेंगे n के जगह पर, तो 4 × 9 माइनस 9 स्क्वायर। अब ये हो गया 10 चौके 40 माइनस 10 दाम में 100, तो 40 माइनस 100 और ये हो गया 36 माइनस 9 चौके 36 माइनस 81, तो 40 माइनस 100 बराबर हो गया माइनस 60 और ये माइनस चिन्ह है, 36 में से 81 घटेगा तो माइनस 45, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया 45 और ये 60, माइनस 60 प्लस 45 बराबर माइनस 15, ये हो गया 10वां पद होगा माइनस 15। अब इसी तरह से कर रहा है इसमें कि nवां पद ज्ञात कीजिए, तीसरा पद, 10वां पद और nवां पद ज्ञात कीजिए। तो nवां पद मतलब n हो गया, हम लोग जो पद ज्ञात करना होता है उस पद के योग में से, उतने पदों के योग में से एक ठीक उसके पहले वाले पदों का योग घटा देते हैं। तो Sn बराबर हो, n बराबर हो गया, मतलब nवां पद बराबर Sn माइनस n माइनस 1, मतलब n पदों का योग और n माइनस 1 पदों का योग। तो Sn बराबर दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर, यहाँ n के जगह पर n माइनस 1 रखेंगे, तो 4n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 4n माइनस n स्क्वायर
इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 में से 4 4 इंटू 3 माइनस 4 से n में गुना होगा 4n माइनस 4 हो गया। अब इसका स्क्वायर निकालेंगे तो n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, तो ये हो गया 4n माइनस 4, यहाँ हो गया कोष्ट हटेगा तो n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1। अब देखो 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1, ये हो गया इसमें n, यहाँ 4n माइनस 4 n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1, तो ये 4n और 2n को जोड़ेंगे तो 6n हो गया। यहाँ पर हो गया 4 माइनस 1 बराबर माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 और माइनस n स्क्वायर। कोष्ट हटाएंगे तो यहाँ पर माइनस है, इसलिए अंदर का चिन्ह सब चेंज होगा, तो ये हो गया माइनस 6n माइनस ये प्लस 5n प्लस n स्क्वायर कैंसिल, तो ये 5 बचा 5 और 4 और 6, ये प्लस 4 है और ये माइनस 6 है, घटेगा तो माइनस 2 हो गया, तो 5 माइनस 2n, मतलब nवा पर 5 माइनस 2n है। इस तरह से ये कैंसिल हो गया, इसका आंसर हो गया ये 3, फिर इसके बाद 4 1 माइनस 1, फिर इसके बाद 15 और ये हो गया 5 माइनस 2n, ये आंसर है। थैंक यू।